स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीरियल क्रॉप्स के बारे में देखा था, जिसमें वीट और मेज के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं पल्सेज दालों के बारे में, दलहन फसलें, जिसमें से हम दो पल्सेज के बारे में पढ़ेंगे। एक अरहर या केजेनस का जान और दूसरा हम पढ़ेंगे ग्लाइसिन मैक्स या सोयाबीन के बारे में। तो जितनी भी जो दालें होती हैं, पल्सेज होती हैं, वो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। फेबेसी का पुराना नाम है इस फैमिली का, ये नया नाम है, पुराना नाम लेग्यूमिनोसी कुल भी कहा जाता है। तो उसके सदस्य हैं। इनका जो फ्रूट होता है वो लेग्यूम टाइप का होता है, जिसे सिम्बिया पोड कहा जाता है। ये फ्रूट जो होता है लेग्यूम, ये एक कोष्ठ की, क्योंकि ये लेग्यूमिनोसी कुल का इसलिए इसे लेग्यूम कहते हैं। ये एक कोष्ठ के और इसका जो प्रेजेंटेशन या बीजांडास होता है वो सीमांत या मार्जिनल टाइप का होता है और दोनों सिवनियों से स्पुटनशील होता है। इसका जो फ्रूट के जो बीज, इसके जो बीज के जो बीज पत्र हैं उसका उपयोग दाल के रूप में किया जाता है। और ये दाल जो होती है वो प्रोटीन और एमिनो अम्लों का प्रचुर सोर्स होता है। उसके बाद हम देखते हैं दो दालों के बारे में पढ़ते हैं। पहली है अरहर। अरहर को पिजन पी भी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है, या केजेनस का जान इसका बॉटनिकल नेम है। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी व शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख फसल है और इसका उत्पादन विश्व की सभी दालों का 5% है। लगभग जितनी भी दाल होती हैं विश्व में, उसका 5% भाग सिर्फ अरहर होती है। तो अरहर की उत्पत्ति स्थल है वो कई जो बॉटनिस्ट हैं वो इसका उत्पत्ति स्थल है वो एशिया में भारत को मानते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हैं वो अफ्रीका को इसका ओरिजिन मानते हैं। भारत में उगाई जाने वाली दलहनों में अरहर एक प्रमुख फसल है और विश्व का कुल अरहर का उत्पादन 95.97% भारत में होता है। अरहर की जो उत्पत्ति है वो इसके निकट संबंधी जो जीनस है एटालोसिया उससे हुई है। ये अरहर की इस टाइप की ये फलियां होती हैं, लेग्यूम या पोड होता है और लोमेंटम टाइप का ये फलियां हैं और ये इसका प्लांट है। फिर इसका बॉटनिकल नेम हमने देखा, केजेनस का जान होता है। केजेनस इसका जीनस है, कजान इसकी स्पीसीज है, फैमिली इसकी फेबेसी है और इसका पुराना नाम लेग्यूमिनोसी है। उपकुल पेपेलियोनिटी होती है। ट्राइब है फेसियोली और इसका उपयोगी पादप भाग क्या होता है, अभी देखा, बीज पत्र होते हैं। इम्पोर्टेंट कमेंट्स देखें तो इसके बीजों से बनाई जाने वाली जो दाल है वो बीज पत्र जो है वो दाल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भारत के कई राज्य जैसे एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, यूपी, यहाँ पे व्यापक रूप से बोया जाता है। इसके बीजों से यूरिएज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। उसकी सूखी पत्तियाँ हैं वो पशुओं को चारे के रूप में खिलाई जाती हैं। इसके पौधों पर जो लेक इंसेक्ट है, लाख का कीड़ा है, उसको भी पाला जाता है। और इसका प्लांट होता है वो सेमी सैब होता है, अर्धछुप होता है, जिसमें पीले रंग के फूल होते हैं और जो फल होते हैं वो लेग्यूम फल होते हैं। और इसमें 4 से 6 वो हैं सीड होते हैं, बीज होते हैं। इसके अलावा अरहर का उपयोग हमने कहा दाल के रूप में किया जाता है और इसकी सूखी पत्तियां हैं वो चारे के रूप में खिलाई जाती हैं। इसके अलावा दाल के अलावा हरी सब्जियों के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। हरी सब्जियां भी बनाई जाती हैं इसके फलियों से और इसकी चारे के रूप में हरी पत्तियां भी खिलाई जाती है सूखी के साथ और हरी खाद के लिए भी उपयोगी है। इसकी सूखी शाखाएं हैं वो टोकरियां बनाने के काम आती हैं। वे इसके पौधे हैं वो विंड बैरियर के रूप में काम कर सॉइल इरोजन को प्रभावकारी रूप से रोककर भू संरक्षण में उपयोगी होते हैं। अरहर के पौधे पे विल्ट रोग होता है जो कि एक कवक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होता है। तो ये देखा हमने अरहर के बारे में, केजेनस का जान। अब हम दूसरी दाल के बारे में पढ़ते हैं, दलहन फसल सोयाबीन।
सोयाबीन को जापान पी या भाट भी कहते हैं, या फिर इसका बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन, इसका जीनस है, मैक्स इसकी स्पीसीज है। तो सोयाबीन विश्व की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन दलहन फसल है। सोयाबीन की उत्पत्ति है वो ग्लाइसिन सूरियंसिस से मानी जाती है, जो ये है दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ हैं वो ग्लाइसिन सोजा को भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं, या फिर हो सकता है इन दोनों के पूर्वज ग्लाइसिन ओसेरियंसिस और ग्लाइसिन सोजा का जो पूर्वज था उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। और अब ये जो इनका पूर्वज है वो पूर्वी चीन में वाइल्ड रूप में मिलता है। तो ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटनिकल नेम है, फेबेसिस का फैमिली है और फेसियोली ट्राइब है, और इसका उपयोगी पादप भाग है वो सीड बीज है। तो सोयाबीन है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसके प्रोटीन के साथ साथ ही इसमें वसीय तेल होता है, खाद्य वसीय तेल भी प्रचुर होता है। इसका पौधा होता है वो ऊर्ध्वता शाक होता है, और फलियां होती हैं वो चपटे होते हैं, लोमेंटम होते हैं, और 3 से 4 बीजों युक्त होती हैं। भारत के कई स्टेट्स में जैसे MP, UP, HP, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है। इसके बीजों से अंकुरित बीजों में विटामिन C की भी काफ़ी मात्रा होती है। इससे मंगोड़िया, इसके बीजों से आटा, ये सब बनाए जाते हैं। इसका तेल शुष्कन प्रकार का होता है, अर्थात वायु में खुला छोड़ने पर तेल की सतह पर एक लचीली परत बन जाती है। इसके बीज किस्म अनुसार काले या क्रीम कलर के होते हैं, और खाने के अतिरिक्त तेल से कई अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग वस्त्र उद्योग में स्याही, साबुन, पेंट और कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है। बीजों से लिपोक्साइड नामक एंजाइम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो हमने कहा कि सोयाबीन है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, उच्च प्रोटीन पाई जाती है उसमें 30 to 45%। ध्यान रखना, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 30 to 45%। उसके अलावा 20% इसमें तेल होता है, इसलिए बहुत उपयोगी है। साथ ही इनके अतिरिक्त प्रोटीन और खाद्य तेल के अलावा इसके बीजों में कैल्शियम, आयरन और अन्य विटामिन्स भी पाए जाते हैं। सोयाबीन का उपयोग पूर्वी एशिया में दैनिक भोजन के रूप में किया जाता है। इसे ताज़ा या सुखाकर या किण्वन प्रक्रिया के बाद खाया जाता है, या कुछ पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। इनसे हमने कहा दाल के साथ साथ सब्जी भी बनाई जाती है, और इसके बीजों में हमने कहा प्रोटीन और लिपिड ज़्यादा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। अतः डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो भी इसको खा सकते हैं, आराम से उपयोग इसका कर सकते हैं। इससे जो आटा होता है उसे ब्रेड ये सब बना के नाश्ते में काम लिया जाता है। और इसके बीजों को पकाने के बाद सेका हुआ आटा मिलाकर नमक के साथ किण्वन करने से सोयाबीन सॉस प्राप्त होता है।